क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा राज्य है जहां माँ का नाम ही वंश बनाता है, जहां सबसे छोटी बनती है संपत्ति की उत्तराधिकारी और जहां पति शादी के बाद पत्नी के घर आता है। यह कहानी है मेघालय की 3 प्रमुख जनजातियों की, खासी, गारो और जैंतिया, जो आज भी दुनिया की दुर्लभ मातृवंशीय व्यवस्था का पालन करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में पितृय वंशीय या पितृय सत्तात्मक व्यवस्था चलती है, जहाँ पे अन्य भारत के हिस्सों में पुरुष को ही संपत्ति में अधिकार दिया जाता है, लेकिन मेघालय में ऐसा नहीं है। Like in Khasi community, children are completely divided into different ways. Like suppose there are 3 daughters and 2 sons. Sons have no right over the property. They have to marry and they have to go to the girl's house. Eldest daughter is the head of the family. The family will be known through her. But the youngest daughter is the head of the property. She is the custodian of property. No property can be purchased or sold without her signature and her wish. The same family, there are 2 sons, nothing. They don't belong to that family at all. And the moment they are married, they are known that so and so, husband of so and so. This is how the society actually prevailed in those days. So, खासी समाज में वंश चलता है माँ के नाम से। बच्चे का उपनाम और वंश लेते हैं और संपत्ति मिलती है सबसे छोटी बेटी को, जिसे कहा जाता है खुन खादू। खासी घरों में पुरुषों की भूमिका सलाहकार जैसी होती है, जबकि महिलाएं घर की मालिक होती हैं। हाल के वर्षों में कुछ खासी पुरुषों ने इसे पुरुषों के अधिकारों का हनन बताया है और आंदोलन भी शुरू किया है। जैसे खासी के पड़ोसी गारो समाज में भी मातृवंशीय परंपरा है। यहाँ भी वंश माँ से चलता है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व पुरुषों के हाथ में होता है। गारो समाज में भी संपत्ति महिलाओं की होती है, लेकिन भाई, पति या चाचा उसके प्रबंधन में मदद करते हैं। यह एक अनूठा संतुलन है जहाँ महिलाएं घर की धुरी होती हैं और पुरुष सामाजिक कर्तव्यों के केंद्र में। जैंतिया जनजाति खासी की ही एक उपशाखा मानी जाती है। इनकी परंपराएं और वंश विधि खासी से मिलती जुलती है। यहाँ भी मातृ वंशीय व्यवस्था है, जहाँ घर की सबसे छोटी बेटी को परिवार की संपत्ति मिलती है और माँ की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। भारत के बाहर भी कुछ समुदाय आज मातृवंशीय व्यवस्था का पालन करते हैं, जैसे चीन के मोसुओ जनजाति, जिन्हें वॉकिंग मैरिज के लिए जाना जाता है। इंडोनेशिया की मिनांगकबाउ जनजाति दुनिया का सबसे बड़ा मातृवंशीय समाज है। अफ्रीका की मिनानांका जनजाति, जहां जमीन और घर महिलाओं के नाम पर होते हैं। लेकिन भारत में मेघालय ही है जहां मातृवंशीय परंपरा आज भी जीवित है और मजबूत है। शिक्षा, शहरीकरण और रोजगार के नए अवसरों के साथ यह पारंपरिक व्यवस्था में भी बदलाव से गुजर रही है। कुछ युवा महिलाओं को लगता है कि यह परंपरा उन्हें सशक्त बनाती है, वहीं कुछ पुरुष इससे खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। भारत की यह अनूठी सामाजिक संरचना हमें यह सिखाती है कि सत्ता और संरचना के कई रूप हो सकते हैं, जहां माँ सिर्फ जीवन देने वाली नहीं, बल्कि वंश और विरासत की आधारशिला भी होती है। क्या ऐसी व्यवस्था पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन सकती है, या यह सिर्फ कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रहनी चाहिए? सोचिए और बताइए हमें कमेंट में। अगर आपको भारत की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली जनजातीय कहानी आपसे छूट ना जाए।